भगवान श्री रामचंद्र जी ने माता सबरी की बड़ी ही दिव्य स्तुति गाई है और भगवान ने नवदा भक्ति का उपदेश भी हम सबको प्रदान किया है। और संत जन कहते हैं कि इन 9 प्रकार की भक्ति में से अगर एक भी भक्ति, एक प्रकार की भक्ति भी अगर जीव के हृदय में प्रकट हो जाए तो भगवान उसका कल्याण कर देते हैं। अब विचार करके देखिए भगवान कितने सरल है ना? भगवान कितने सरल है। भगवान की भक्ति रूपी परीक्षा में पास होने के लिए आपको कितने अंक लेकर के आने हैं? भक्ति कितनी होती है? 9 प्रकार की भक्ति है, लेकिन कितनी भक्ति पर आपका कल्याण हो जाएगा? बोले अगर जीवन में एक भी भक्ति प्रवेश कर जाए तो कल्याण हो जाएगा। कितनी सरल है। जबकि हम अगर सामान्य जब परीक्षाएं होती हैं तो कितने नंबर लाने पर हम लोग पास होते हैं? 33-37 नंबर लाने पर हम लोग पास होते हैं। लेकिन भगवान इतने सरल हैं, बोले हमारी भक्ति रूपी परीक्षा में आपको 33 और 35-37 नंबर लाने की आवश्यकता नहीं। 9 भक्ति होती हैं और 9 में से अगर एक भी भक्ति अगर आपके जीवन में प्रवेश हो गई तो आपका कल्याण। प्रथम भगति संतन कर संगा, संतों का संग करने की भक्ति प्रथम भक्ति है और यही पहली जो भक्ति है ये सबसे सरल बताई गई है। क्योंकि अन्य जो 8 प्रकार की जो भक्ति हैं उनमें कुछ न कुछ नियम संयम जरूर हैं, परंतु ये जो प्रथम भक्ति है, प्रथम भगति संतन कर संगा, कि संतों का संग कर लो तो आपका कल्याण हो जाएगा, ये सबसे सरल भक्ति है। पहली भक्ति है प्रथम भगति संतन कर संगा, संतों का संग करें तो कल्याण हो जाएगा। दूसरी भक्ति है कि मेरी कथाओं को श्रवण करो, भगवान कह रही है सत्संग को करो, ये दूसरी भक्ति है। तीसरी भक्ति बताई है गुरु पद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमान, गुरु के चरणों में निष्कपट भाव से, निश्चल भाव से प्रेम होना चाहिए, तब कल्याण होगा। चौथी भक्ति मम गुण गण करई कपट तज ध्यान, भगवान के गुणों को समझ लेना चाहिए, भगवान के स्वरूप को समझ लेना चाहिए। पंचम भक्ति बताई मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वास, भगवान की जो स्तुतियां हैं, भगवान के जो मंत्र हैं उनमें भगवान के प्रति विश्वास हो जाए। पंचम भजन सुवेद प्रकाशा, ये पंचम भक्ति है। छठ दम शील विरत बहुकर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा, और छठी भक्ति है कि महाराज जो एकादश इंद्रियां हैं इन इंद्रियों को अपने वश में कर ले और भगवान के प्रति आसक्तियों को बांध ले, ये छठवीं भक्ति है। सातवीं भक्ति बताई है सातव सम मोहि मय जग देखा, सातवीं भक्ति कौन सी है कि इस प्रत्येक जीव जंतु में मेरा दर्शन करने लग जाए और मोते संत अधिक कर ले, और मुझसे ज्यादा आदर सत्कार संतों का करना चाहिए तो कल्याण हो जाएगा। आठव जथा लाभ संतोषा, सपने नहीं देखे परिदोषा है। आठवीं भक्ति कौन सी है कि जितना भी तुम्हें प्राप्त हो गया उसी में संतुष्ट हो जाइए। और भैया ये भक्ति तो संसार के प्राणी में कुछ ही लोग ऐसे होते होंगे जो कर पाते होंगे, नहीं परमात्मा ने हमें इतना सब कुछ प्रदान कर दिया लेकिन मन फिर भी संतुष्ट नहीं रहता है, कुछ ना कुछ प्राप्त हो जाए, कुछ ना कुछ प्राप्त हो जाए। देखिए विचार करिए, भगवान ने हमें इतना सब कुछ प्रदान कर दिया, भगवान ने ये सुंदर तन प्रदान कर दिया, सुंदर देह प्रदान कर दी जिससे कि तुम भगवान का भजन करो, सुंदर आंखें प्रदान कर दी, सुंदर कान प्रदान कर दिए, रहने के लिए छत प्रदान कर दी, भोजन करने के निमित्त महाराज हमें दाल रोटी बढ़िया चल रही है, हाथ पैर दे दिए चल सकते हैं, कीर्तन कर सकते हैं, मुख दे दिया बोल सकते हैं। लेकिन हम अपने से ऊपर वालों को देखते हैं तो हमारी कामनाएं बढ़ने लगती हैं कि हमें ये मिल जाए, हमें वो मिल जाए, लेकिन कभी भी हमने अपने से नीचे वालों को नहीं देखा है। कभी जब हम अपने से नीचे वालों को देखेंगे तब हमें समझ में आएगा कि न जाने कितने लाखों करोड़ों लोग हैं जिनसे हम ऊपर हैं। विचार करके देखिएगा, भगवान ने हमें इतना सुंदर तन प्रदान कर दिया, भैया न जाने संसार में इतने कितने लोग हैं जिनके महाराज हाथ नहीं है, पैर नहीं है। हम लोग अपने घर में रह रहे हैं, भगवान ने हमें छत प्रदान कर दी, न जाने लाखों करोड़ों लोग ऐसे हैं जो आए दिन फुटपाथ पर बेचारे लेट जाते हैं, सो जाते हैं, और कोई आता है गाड़ी चढ़ा करके चला जाता है।
भगवान की दया दृष्टि से दाल रोटी चल रही है, लेकिन फिर भी मन संतुष्ट नहीं है। देखिए, विचार करिए, अपने से नीचे वालों को देखिए, न जाने हजारों लोग, लाखों लोग आए दिन भूखमरी के कारण इस विश्व में मर रही है, मृत्यु को प्राप्त हो रही है, लेकिन फिर भी हमें मन की संतुष्टि नहीं है। भगवान कहते हैं कि जब मन संतुष्ट हो जाए, ये 8वीं प्रकार की भक्ति है। और किसी में भी दोष नहीं देखना चाहिए, किसी की बुराई को नहीं देखना चाहिए, ये 8वीं भक्ति है। और 9वीं भक्ति बताई है, 9वीं भक्ति है कि भैया सरलता, सहजता और कपट रहित सबके साथ में स्वभाव करना चाहिए, व्यवहार करना चाहिए, निस्वार्थ भाव से परोपकार करना चाहिए, दूसरे की सेवा करनी चाहिए। ये 9 प्रकार की भक्ति का वर्णन भगवान श्री रामचरितमानस में कर रहे हैं। और गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि महाराज, इनमें से अगर एक भी भक्ति अगर प्राणी के जीवन में आ गई तो समझ लीजिए उसका कल्याण हो जाएगा, उसका कल्याण हो जाएगा।